हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आपके सामने जो पेज खुला हुआ है वो HAL कंपनी, आप सब लोग जानते हैं HAL एक बहुत शानदार कंपनी, और हमारे देश में जितना भी एरोस्पेस के अंदर काम होता है वो इसी कंपनी के थ्रू होता है। तो HAL जो है एक तरीके की सरकारी कंपनी है। यहाँ पे जो भी जॉब मिलती है वो आपको सरकारी जॉब रहने वाली है आपकी। तो HAL ने काफ़ी सारी जॉब्स निकाली हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे चीज़ को देखिए, समझिए, क्योंकि ये एक सरकारी संस्था है, काफ़ी बड़ी संस्था है, और यहाँ पे बहुत सारे तरीके का काम होता है। तो जो लोग सोच रहे हैं किसी भी तरीके के सरकारी जॉब में एंटर कर जाना या उनकी ट्रेनिंग में कुछ हिस्सा ले जाना, तो वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना छोड़ें। क्योंकि HAL बेसिकली क्या है कि ये जो हमारे इंडिया में ये जो कंपनी काम करती है, ये तो इंडिया में आप काम करते ही करते हो। उसके अलावा आपको कल को अब्रॉड, मतलब कि अगर विदेश जाके भी काम करना पड़े तो भी आप यहाँ पे से सर्विस अपनी लेके, एक्सपीरियंस लेके इस काम को आगे अपने लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना छोड़ें, आगे बढ़ें। और इस अपॉर्चुनिटी को बारे में और मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो हमारे साथ आप देखिए, मैं आपको इनके दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ, आप समझेंगे। तो मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ, और देखिए, समझने की कोशिश करिए कि आपको यहाँ क्या क्या मिल सकता है। तो आपके सामने स्क्रीन पे है, आपके नज़र आ रहा होगा आपको, एंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड जनरल ग्रेजुएट ट्रेनी 3 to 4 ईयर डिग्री वाले, डिप्लोमा टेक्निकल वाले, टेक्नीशियन MON एंड SSP वाले, अप्रेंटाइज 3 to 5 ईयर्स, 3 to 4 डिप्लोमा कोर्स वाले भी आ सकते हैं इसके अंदर। अब ये आगे ये बता रहे हैं कि इसके अंदर एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव पास्ड डिप्लोमा इन कंसर्न ब्रांचेस एंड MON एंड SP फॉर अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग और ये जो आपको लगने वाली है कानपुर के अंदर। तो आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आपको किस किस तरीके के इन्हें लोग चाहिए, या किस किस तरीके की इनको बेसिकली इनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर आपको नज़र आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग, फिर आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर केमिकल इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर एरोनॉटिकल MA इंजीनियरिंग, और लाइब्रेरी। और इधर से तो ये जितनी भी आपने 8 कैटेगरी देखी, 7 कैटेगरी देखी हैं, इसके अंदर उनको चाहिए 4 ईयर BTech फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड और यूनिवर्सिटी। तो ठीक है ना, डिग्री आपको 4 साल वाली चाहिए। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है तो आप दे सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या ब्रांच। तो 3 वर्ष वाला डिप्लोमा भी यहाँ पे चलेगा। और आगे चलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम दूसरे पेज पे आते हैं तो फिर आप देखो, फिर से आपके लिए दोबारा से लाइन खुल जाती है। आप फार्मेसी से हो, आप MO एंड SHP में हो, आप BCom BBA BSc में हो, या फिर डिप्लोमा आपने कर रखा हो होटल मैनेजमेंट के अंदर, तो अब की बार ऐसे लोगों को भी ये लोग बुला रहे हैं। क्यों? इसके अंदर क्या है, अगर आप फार्मेसी है तो 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज, और इफ़ इन केस MON में आ रहे हैं तो 2 ईयर डिप्लोमा एंड MOM। और अगर आपने BBA BCom करी है तो 3 ईयर की फुल टाइम डिग्री चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की। और अगर आप डिप्लोमा इन होटल कैटरिंग में जा रहे हैं तो आपके लिए चाहिए यहाँ पे संस्थापित शाखा से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा करा हुआ है तब भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया, तो जो भी ऐसे लोग हैं रिजल्ट अवेटेड वाले, वो भी ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये ना सोचें कि भैया अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम नहीं जा सकते, तो सर उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि ये उन्हीं को बुला रहे हैं जिनके पास प्रॉपर डिग्री या प्रॉपर डिप्लोमा है 4 और 3 वाला, ठीक है ना। कैंडिडेट मस्ट हैव पास डिप्लोमा डिग्री इन 19, 20, 21, 22 या फिर 23, जो भी है अलग बात है, ठीक है। कैंडिडेट शुड पास सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन जिस दिन वो अपनी एप्लीकेशन को साइन कर रहे हैं उस दिन उनके पास पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट विद स्टेटस अपीयरिंग और रिजल्ट अवेटेड शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। तो बहुत ज़रा ध्यान से, उन लोगों ने पहले ही कह दिया कि भैया ऐसे वाले लोग एलिजिबल नहीं होंगे जिनका रिजल्ट अवेटेड आ रहा हो, ठीक है। कैंडिडेट विद द पेंडिंग बैक पेपर्स और सप्लीमेंट्री एग्जाम आर शैल नॉट बी। अगर मान लो किसी का एक पेपर में बैक आ रखी है या बैक की वजह से रह गया है और पेंडिंग पेपर है,
तो भैया वो लोग भी नहीं आ पाएंगे। बहुत ज़रा ध्यान से समझ लें इस बात को। तो आगे चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने देखो एज की बात हो रही है, 18 से 26 तक की एज सामने है आपके। और आपको पता है कि इसके अंदर 3 और 5 के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है SC ST के अंदर, ठीक है ना। ये देख लो 18 से 26 आ रही है, ये नीचे भी देख लो, यहाँ पे दिखा देते हैं 18 26, 5 साल की रिलैक्सेशन, फिर 3 साल की रिलैक्सेशन, 10 साल की रिलैक्सेशन है डिसेबिलिटी वालों के लिए। तो ये हो गई बात आपकी। और आगे चलते हैं अब। तो इसके अंदर आप ये देखिए, द एप्लीकेंट एडवाइज टू रजिस्टर टू गेट रजिस्ट्रेशन नंबर इन दी पोर्टल। ये इनका एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा उसके हिसाब से ही आपने आगे चलना है। कैंडिडेट परसुइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग और हैविंग कंप्लीट अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। अगर मान लो आप कहीं और ट्रेनिंग ले रहे हो या कोई और ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से भी आप नहीं आ पाओगे, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल आर अप्लाई। तो इसमें जो होता है कई बार भूटान के और नेपाल के बुला लेते हैं लोग, वो नहीं आ सकेंगे। सिर्फ इंडियन जो इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया के हैं, तो वही लोग इसके अंदर जाएंगे। और अपने आप को पहले आप समझ लो, देखो उन लोगों ने बोला कि किसी भी तरीके की आपकी अगर इनकरेक्ट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन आती है तो आपका पेपर या आपके कागज़ वहीं पे कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये नहीं सोचा जाएगा जी आपको अगला मौका मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। डिपेंडेंट ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिक्रीज एम्प्लॉय HUL रिक्वायर्ड टू सबमिट डिटेल ऑफ एम्प्लॉयड। अगर मान लो आपका कोई आपका मतलब पेरेंट्स ही कह लो या बच्चे कह लो, जो भी हैं, अगर वो HAL में काम करते हैं तो आपकी सबको सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि HAL में किस पद पे और क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा आपको पता है कि ये सब कुछ ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो किसी के हाथों में या आप किसी तरीके से पोस्ट कर दें तो ये सब काम नहीं चलने वाला। आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन का सिस्टम हो चुका है। तो अब क्या है कि जब आप कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड फ्रॉम अलॉन्ग विद एन थ्रू नॉर्मल। और अब आपको मैं बता दूं कि आपने यहाँ से क्या करना है, ये जो अपना लेटर है, ये जो आ रहा है आपको, या सारा उतार लेना है। और इसके साथ आपने 4/8 तक इसको नॉर्मल या स्पीड पोस्ट करना है, जमा कहीं और जाके नहीं कराना, लेकिन इसको स्पीड पोस्ट कर देना है आपने। एड्रेस आपके पास ये आ रहा है, ये आपका एड्रेस आ रहा है, कानपुर का एड्रेस है, ठीक है। तो इस कानपुर के एड्रेस पे ही आपने भेजना है, जो भेजना है, कहीं और मत भेज देना भैया गलती से भी, नहीं तो अपने कागज़ ख़राब कर बैठोगे। तो आपके सामने ये देखो सारी उसने दिखा दी है, कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, कॉपी ऑफ डिप्लोमा डिग्री जो भी है आपके पास, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जन्म सर्टिफिकेट, अगर आप वो हैं क्या नाम है थोड़े बहुत डिसेबल्ड हैं, जितना भी है तो उसका आपको बता देना। कॉपी ऑफ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उसकी भी आपको वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट दे देनी है। तो अधिक जानकारी के लिए वैसे नंबर दे रखे हैं, तो आप देख लेना, अगर आपको लगे फ़ोन करना ज़रूरी है तो समझ लेना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो ना समझ में आ सके आपको, उन्होंने सब कुछ बता दिया है। तो इसमें अभी कहीं भी ना सैलरी का पार्ट इन लोगों ने नहीं दिखाया है। और स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा जो भी उनके आदेश अनुसार होगा या नियम अनुसार होगा, वो उनका अपना नियम है, वो अभी नहीं उन लोगों ने खोला कि हम कितना देने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसे चीज़ को देख लो, ये मैं आपके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ये आ रहा वो एप्लीकेशन लेटर जो आप देना है, जो आपने साथ में देना है, ठीक है। तो इसे भरो, इसका प्रिंट आउट निकाल लो और साथ में ही इसे भेज दो। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसको किसी भी तरीके से जाने मत देना अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि HAL जैसी कंपनी मिलनी, सरकारी कंपनी मिलनी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हैवी है। तो आप मान के चलो कि बहुत एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर खड़ी है। तो किसी भी हालत में इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना और इसे ज़रूर अप्लाई कर देना। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।